आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको पैडेड ब्लाउज बनाना, जो 34 साइज की होगी और बड़े ही आराम से और तसल्ली से आपको देखना है और एक एक चीज़ को फॉलो करना है। जब तक फॉलो करेंगे नहीं आप लोग को समझ में आएगा नहीं, तो उसे बहुत ही बारीकी से समझना है और एक एक चीज़ को ध्यान से देखने कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या नहीं बता रहा हूँ। उस तरीके से काटेंगे आप तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, और जहाँ अपना दिमाग लगा लेंगे तब तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ही करना है आपको, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 34 साइज की ब्लाउज होगी जिसमें पैड लगना है। पैड वाले कटिंग कैसे होते हैं वो आज मैं बताऊंगा, और एक एक चीज़ दिमाग से देखना आपको। सारा काम को दरकिनार कर दीजिए। 10 मिनट का वीडियो होता है, 10 मिनट आप अपने लिए निकाल लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लाउज काटने के लिए सबसे पहले लंबाई के निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने के बाद इनका लंबाई है 13 इंच का, तो मैं 13.5 रख रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर से ही मैं इनका 5.5 इंच डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, अब शोल्डर इनका 34 इंच की है, तो 34 इंच की चौथाई कितनी हो जाती है? 8.5 इंच। तो ये 8.5 इंच आपको निशान लगा देना है इस तरीके से। कमर इनका 28 इंच है, तो 28 की चौथाई कितनी होती है? 7 इंच। 7 इंच यहाँ पे लगा देना है और 1 इंच डॉट के लिए देने हैं। बैक इनका ओपन है तो आधा इंच में मार्जिन इधर से छोड़ूंगा। ठीक है, अब इस निशान को मैं मिला दूंगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, डॉट के निशान में 4.5 पे ले लेता हूँ और इस जगह से मैं रखूँगा 3.5 इंच। डॉट का निशान लग गया। अब इनका मैं चेस्ट के पास से ही 3 इंच ले लूँगा। शोल्डर में इनका 5 इंच का रखने वाला हूँ, तो ऐसे काट लेना है। निशान लग गया। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से इस तरीके से घुमा दूँगा। ठीक, अब इनका बैग तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब एक बार रिमाइंड करता हूँ आपको कि शोल्डर इनका था 13 इंच का। ठीक, तो 13 का हाफ कितना हो जाता है? 6.5। 6.5 में से 2 माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे? 5.5, 4.5। तो मैंने 5 तो रख दिए पहले ही। ठीक है, शोल्डर को और कंधे के पास से ही हमने इसका 5.5 इंच डाउन कर रखा है। ठीक है, तो 5.5 इंच डाउन करना है। और आर्म होल की गोलाई जो है कम से कम 8 इंच आनी चाहिए, तो वो मैं नाप लेता हूँ। तो देख लीजिए 8 इंच परफेक्ट आ गया है। इसी तरह से आपको भी करना है, हर चीज़ परफेक्ट आनी चाहिए निशान लगने टाइम भी। तो अब इनका मैं काट करके निकाल दे रहा हूँ। 2 इंच का इधर मार्जिन ज़रूर रखना है, कल को लूज टाइट कुछ भी हो। अभी हमारा बैक जो है कट चुका है। अब फ्रंट की बारी आती है। तो जैसे हमने बताया है आपको कि इसमें पैड लगेगी, पैडेड ब्लाउज बनेगा, तो उसके लिए बैक को ही फ्रंट के ऊपर रख लेना है। ठीक है, और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है ऐसे, समझ गए? और इसी को ऊपर से निशान हमने उठाता हुआ चले जाने हैं। ऐसे निशान उठा करके चलते जाना है। ठीक है, ऐसे। अब बैक का हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे निशान लगा दूंगा। और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए जो दे रखे थे वो तो रहेगा ही रहेगा।
तो अब देखिएगा कि इसी जगह से हमने डॉट बॉन्ड लेने हैं 10 इंच की, क्योंकि आधा इंच जब ऊपर दब जाएगा तो 9.5 इंच की रहेगा, फाइनली 9.5 इंच होता है, तो हमने मार्जिन रख करके ही लगाया है। तो 10 इंच ले लिए। अब फ्रंट के साइड से 3.25 इंच मैं ऐसे ले लूँगा, ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। और 3.25 इंच मैं ऐसे ले लूँगा। अब इस निशान को मैं इस निशान पे मिला करके ऐसे, ये निशान लग गई हमारी पैड की, ठीक है। छोटा साइज है इसलिए वो भार नहीं आएगा। और इसी जगह से मैं इसको 1.25 इंच के करीब ऐसे रख करके ये कर दूँगा, समझ गए बात को। और ये इतना निकाल देना है आपको। अगर समझ में ना आए तो ये कर्व स्केल होता है, इसको यूज करें, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं इसको इस तरीके से रखूँगा कि जो भी कमी उमी होगी ये बता देगा कि कमी कहाँ जा रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको रख लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसी पे आपको घुमा देना है, ठीक है। अब इस निशान को मैं ऐसे ले लूँगा और इसे भी यहाँ से इस तरीके से मिला दूँगा, ठीक है। तो ये स्केल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब हमारा काम हो चुका है, मैं इससे पहले निकाल दो काट करके। आधा इंच मार्जिन छोड़ना है आपको और ऐसे करके काट के निकाल देना है। अब ये पार्ट हमारा कट चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही मैं इसे रख दूंगा ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे रख दिए। अब एक बार मैं फ्रंट बैक रख करके चेक करूंगा इसको कि परफेक्ट बैठा कि नहीं बैठा, और इसी के बराबर से मैं काट करके निकाल दूंगा। ये ध्यान रखिएगा कि इससे 1-1.5 इंच बड़ा रखना है, 1 इंच इधर को लंबाई में, साइड में आधा इंच, और इसके बराबर से ही काट के निकाल देना है। ये बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, जो आपको एक एक चीज़ समझना है। अब ये मैं बैक हटा दूंगा, बैक का हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इस पर मैं निशान एक बारी लगा लूँगा और यहाँ से कमर इनका कितने से 28 इंच, तो 2.25 हमने इधर रखे हैं, तो 2.25 बाद कर करके हमने 28 इंच पे निशान लगा देना है, ठीक है। तो ये 28 आ गई। चेस्ट हमारा था 34 इंच, तो ये 34 इंच पे निशान लगा दूंगा, ये आ गया। और इसी तरीके से निशान को, अब इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं हटा दूंगा और यहाँ से इसे काट करके देखिएगा एक एक चीज़ को, बिल्कुल ही दिमाग से ध्यान से देखना आपको। इस तरीके से मैं काट करके निकाल दूंगा इसको। समझ गए बात? ऐसी आएगी, ठीक है। पहले तो मैंने रफली बताया आपको, फिर मैंने स्केल का सहारा बताया आपको, कर्व स्केल से काटने हैं, तो उससे शेप बढ़िया आ जाती है, ठीक है। ये फ्रंट भी हमारा कट चुका है। अब बाजू की बारी आती है।
बाजू भी मैं निकालूंगा। तो बाजू इनका लंबाई है 11 इंच का, तो मैं टोटल 12 इंच रख लेता हूँ। 3.5 इंच डाउन करूँगा। 6.5 मैं आर्म होल के लिए दूँगा। बाजू की गोलाई 9.5 इंच रखेंगे और यहीं से इस तरीके से शेप करता हुआ इसे मिला दूँगा। बिल्कुल आसान और शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास भी नहीं है ज़्यादा। देख लिया आपने। अब इसे मैं काट करके निकाल दूंगा यहाँ से। इसमें भी 1.5 इंच के मार्जिन देने हैं आपको, और इस तरीके से कट गया ये। तो बैक फ्रंट बाजू सब कट गई। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।